लो साहब, आपके लिए नया माल अभी अभी फ्रेश आई है मार्केट में, सबसे पहले आपके पास लेके आई हूँ। बात है यार, काफी अच्छा काम करने लगी तू आजकल। सर आप रेगुलर कस्टमर हो, आपके लिए तो बनता है एंजॉय। तू कहाँ जा रही है? बैठ ना। सर आपका मेरा तो रोज का ही है, नया माल आया अभी उसके साथ अकेले रहो, मैं बाद में आ जाऊँ। चल ठीक है, थोड़ी देर में बुलाता हूँ तुझे। जब यही सब काम करना है तो इतनी पर्दानशी क्यों? हटाओ इसे। नहीं साहब, वो पहली बार है ना तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है हम। अच्छा, कंफर्टेबल मैं करूँगा तुम्हें, डोंट वरी। पहले भी बहुत लड़कियों को किया। तो नाम क्या है तुम्हारा? रिया। रिया, वैसे काफी खूबसूरत हो तुम। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं दोबारा बुला सकता हूँ तुम्हें। बहुत अच्छी है सच में, मेरे बारे में सोचती भी है और मुझे हमेशा खुश भी रखती है। वैसे साहब आप ये सब कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं यूँ समझ लो कि मेरी शादी को 3 साल हो गए, उससे पहले से ये सब करता हुआ आ रहा हूँ। और कितनी लड़कियों के साथ, मतलब एक ही या कोई और भी? वैसे कभी ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं लगाई मैंने, लेकिन 100-150 तो होंगी कम से कम। और एक लड़की के साथ कैसे हो सकता है बताओ ना? अभी तो बताया रिसेप्शनिस्ट के साथ भी रहा है मेरा, मेरी बीवी भी है, और तीसरी तो तुम ही हो गई। 3 तो यही गिन लो तुम। कॉमन सेंस। तो आप अपनी बीवी से डरते नहीं अगर उसको पता लग गया तो? अपनी बीवी से क्या डरना है यार, कुएं की मेंढक है मेरी बीवी, घर में रहती है वो। और मैं मर्द आदमी हूँ यार, बाहर काम करने निकलता हूँ, लोगों से मिलना जुलना होता है, मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में। अब या तो वो घर संभाल सकती है या मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकती है, और वैसे भी क्या ही कर लेगी, मैं उसे पाल रहा हूँ, वो मुझे नहीं पाल रही। अच्छा अब ये सब छोड़ो, बहुत ड्रामे हो गए तुम्हारे, चलो बहुत कंफर्टेबल कर दिया, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, ये हटाओ उसको। हटाना नहीं तो मैं हटाता हूँ उसको। मैं हटाती हूँ, आप रहने दीजिए। तान्या, यहाँ क्या कर रही है तू? तूने ये सब काम शुरू कर दिया? घटिया इंसान, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, काम मेरे नहीं है तुम्हारे हैं। अच्छा, झूठ बोल रही है मुझसे? तो यहाँ ये होटल में क्या कर रही है तू? हैं? वो तो गलती से मैं मिल गया तुझे आज। गलती से मुझे तुम नहीं, बल्कि तुम्हें गलती से आज मैं मिल गई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? शादीशुदा हो तुम, बच्चे हैं घर में, माँ बाप है तुम्हारे, और तुम यहाँ पे ये घटिया हरकतें कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और नशे कर रहे होते या अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे होते ना, मैं फिर भी एक बार को सोच लेती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रेस होगा, भटक गए होगे, लेकिन तुम तो यहाँ हर रोज किसी ना किसी लड़की के साथ सो रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में तुम्हारी बीवी अगर उसको पता लगेगा तो उसपे क्या बीतेगी? नहीं मिली थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, अगर यही सब करना था तो शादी क्यों करी तुमने? करते रहिए सारे गंदे काम, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी तुमने? तू गलत समझ रही है, आराम से बैठ, मैं समझाता हूँ तुझे। तुम्हारे साथ बैठ के बात करूं मैं? बैठना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ रहने में भी घिन आ रही है मुझे। बधाई हो, आपके बुरे दिन आज समाप्त हो जाएंगे। अगर विश्वास है तो वीडियो को शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। कितनी लड़कियों के साथ सोए हो तुम, और तुम्हें परिवार का सहारा तो कभी चाहिए ही नहीं था। तुम तो बाहर अपनी अय्याशियों में बिजी थे ना। और अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने सारे पैसे घर में आते थे, वो पैसे जा कहां रहे थे? इन लड़कियों पे उड़ा रहे थे, क्योंकि हर रोज तुम्हें एक नई लड़की चाहिए होती है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ही होते होंगे, है ना? तुम्हें पता भी है कि बच्चों की नजरों में उसके बाप की क्या अहमियत होती है। अरे बच्चे छोड़ो, तुमने तो मेरी नजरों में अपनी इमेज गिरा दी है। उनकी नजरों में तो तुम कभी कुछ बन ही नहीं पाओगे, तुम एक अच्छे बाप नहीं बन पाए, तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, और शायद तुम एक अच्छे बेटे भी नहीं बन पाए। तुम्हें पता है ना कि उनके स्कूल की फीस मैंने कैसे भरी है? अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ गया था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे एक शिकायत नहीं करी, ये सोच के कि तुम पे काम का प्रेशर होगा। नहीं है इतने पैसे अभी, कोई बात नहीं, किसी भी तरह से अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। मम्मी पापा को जरूर बताऊंगी, पता चलना चाहिए ना कि जिस बेटे पे वो इतना गर्व महसूस करते हैं, कितना घटिया इंसान है। रिश्ता वही मजबूत होता है जहाँ प्यार के साथ इज्जत और ईमानदारी भी हो। धोखा देकर कोई इंसान ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता।